हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सी एच ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू पीएचडी एडमिशन 2025-26 का, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें हम इंटरव्यू की बात करेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी एंड इसमें क्या एग्जाम पैटर्न या एग्जाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ का डिस्कशन करेंगे एंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो जो भी पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो भी पीएचडी बीएचयू से करना चाह रहे हैं, उन वो सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम विजिट करते हैं इसकी। पहली बात तो वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल पे बीएचयू एडमिशन। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे बीएचयू एडमिशन 2025, पीएचडी एडमिशन 2025, तो आपका ये फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम इस इंफॉर्मेशन में पीएचडी एडमिशन के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम देखेंगे कि कैसे क्या कितना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। जब हम बात करते हैं इसमें हम एलिजिबिलिटी की, तो सिलेक्ट एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप देख रहे होंगे मोड्स ऑफ एडमिशन जो है वो पहला तो होता है कि आप ले सकते हैं जेआरएफ। यदि आपके पास है जेआरएफ मींस कोई आपके पास फेलोशिप है, जैसे कि सीएसआईआर की कोई है, यूजीसी की फेलोशिप है, या डीबीटी की है, या आपके पास आईसीएमआर की है, ये सब फेलोशिप हैं तो आप ले सकते हैं। या तो आपका डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, यहाँ पे आपका यदि डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है तो भी आप इसमें, लेकिन अगर प्रोविजनली हैं आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपका फाइन, अगर आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि लिखा है कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी ओनली विदाउट जेआरएफ। ठीक है, या तो अवार्डेड एंड एनी अदर फेलोशिप ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी सीएसआईआर एग्जामिनेशन एंड डीएसटी फेलो आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस मोड ऑफ एडमिशन। मींस अगर आपके पास फेलोशिप है, जेआरएफ की फेलोशिप जो यूजीसी एंड सीएसआईआर डीबीटी ये देती हैं, ये फेलोशिप यदि आपके पास है तो पहला मोड आपका ये है कि आप जेआरएफ से जेआरएफ फेलोशिप लगा के आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका नेट है। यदि आपके पास जो भी कैंडिडेट आपका नेट नेट क्वालिफाई है, कैटेगरी 1 में है या कैटेगरी 2 जो कि आपका असिस्टेंट एपी विदाउट जेआरएफ होता है, जेआरएफ यदि हैं तो आप ऊपर ऊपर वाले में हो जाएंगे। एंड कैटेगरी 3 क्वालिफाइड नाइदर फॉर जेआरएफ एंड नॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बट एलिजिबल फॉर एडमिशन पीएचडी, तो ये भी आप यदि हैं, मतलब जो भी नेट का जो यूजीसी नेट होता है तीन कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में यदि आप पीएचडी क्वालिफाई भी हैं, उसका कैटेगरी भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड इसके बाद आपका ये है, यदि आप उसमें इस तीसरा इसका डायरेक्शन देखेंगे कि और कैसे ले सकते हैं, तो एक तो यदि आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चर साइंस के लिए इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस आईसीआर एसआरएफ पीएचडी एग्जामिनेशन 2025 विल बी यूज्ड फॉर द सेम। मींस कहने का ये है कि यहाँ पे यदि आपके पास ये कुछ नहीं है, ये सारी चीज भी नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है कुछ, तो देन ये आप एसआरएफ आपने दिया है, आईसीआर एसआरएफ पीएचडी वाला एग्जाम दिया, उसका स्कोर कार्ड है, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। देन डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी है। इसमें क्या है, ये जो भी नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं पहले से, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं बीएचयू में, तो इस हिसाब से है ये। देन इसके बाद पहली बात तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एडमिशन का, मोड्स ऑफ एडमिशन का, तो पहला तो आपने समझ लिया कि जेआरएफ से है। यदि आपके पास फेलोशिप है, यदि आपके पास नेट है तो है। यदि आप पीएचडी के लिए ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हैं, नेट तो वो उसके लिए कैटेगरी 3 जो होती है, आप जानते हैं कैटेगरी 1 2 3 तीन होती हैं, तीन तीसरी भी आप है, तीसरी तो भी आप इसमें दे सकते हैं। आईसीआर एसआरएफ है तो भी आप दे सकते हैं। ये हुआ आपका मोड्स ऑफ एडमिशन। देन इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी की। मेन बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी में। आप देख रहे हैं कि एससी एसटी एंड ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर, इन सब का जो रिजर्वेशन है 15%, 7.5%, 27% एंड 10%, इस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी टोटल सीट है उनके हिसाब से हम यहाँ पे रिजर्वेशन का जो है वो ब्रेकअप होगा।
कितनी टोटल सीट है, एंड 5% आपका पीडब्ल्यूबीडी का है। ठीक है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, जो पर्सन हैं, जो डिसेबिलिटी हैं, जो उनको ये दिया जाएगा 5% का। देन इसके बाद हम बात करते हैं, आपका नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बात आएगी आपकी सीट्स की, क्या सीट हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। मेरिट कैसे बनेगी, जैसे कि मेरिट प्रिपरेशन का, जैसे आप जेआरएफ के उससे डाल रहे हैं, मोड ऑफ एडमिशन जो है जेआरएफ से है या तो फिर आपका नेट से है, तो क्या बनेगा, द पीएचडी एडमिशन 2025 अंडर द जेआरएफ मोड। यदि आप जेआरएफ मोड से अप्लाई करेंगे तो ये जो मेरिट होगी वो ऑन द बेस्ड ऑन मेरिट विथ 100% वेटेज गिवन परसेंटाइल स्कोर कंप्यूटेड फ्रॉम इंटरव्यू मार्क्स यूजिंग द मेथड प्रोवाइडेड इन क्लॉज A.3। इसका क्या है कि अगर आप जेआरएफ मोड से हैं तो आपका 100% इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे, वही आपके यहाँ पे काउंट होंगे। देन आप यदि एडमिशन नेट मोड से कर रहे हैं तो यहाँ पे 70% मार्क्स आपके नेट के होंगे, एंड 30% वेटेज आपका होगा, परसेंटाइल होगा 30% आपका, जो भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। एंड मार्कशीट विल बी इश्यूड ऑन द कैंडिडेट पोर्टल मेंशनिंग इंटरव्यू मार्क्स। ये सब चीज आप जैसे कि आपको इसके हिसाब से, अब तीसरा ये है कि यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि इंटरव्यू मार्क्स और परसेंटाइल एंड ये सब का जो कैलकुलेशन है, जो भी मार्कशीट में कितना जो आपका 10th 12th ये सब का मार्कशीट, जो 10th 12th एंड बीएससी एमएससी का मार्कशीट में कितना नंबर है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद पूरा परसेंटाइल निकाला जाएगा। देन उसके बाद आपका रैंक बनेगा। ठीक है, परसेंटाइल कैलकुलेशन मेथड क्या है, परसेंटाइल कैलकुलेशन मेथड में आप देख रहे हैं ये दिया है P इक्वल टू M/N/100। यहाँ पे जो P है ये डिनोट करता है परसेंटाइल को, एंड N डिनोट कर रहा है कि इंटरव्यू में कितना सब्जेक्ट आप, इंटरव्यू में आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपियर्ड इन द इंटरव्यू ऑफ दैट सब्जेक्ट बास्केट। बास्केट मींस इसका यह है कि कितने कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रहे इंटरव्यू में अपियर हुए, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड एन इंटरव्यू मार्क्स लेस देन इक्वल टू हिज हर मार्क्स। मींस नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने नंबर इंटरव्यू में उनको मिले, उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपका परसेंटाइल निकालने का वो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया भी गया है। ये आप देख सकते हैं कि n बराबर 50 है एंड m इक्वल टू 20 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो परसेंटाइल निकल के आया वो 40 निकल के आया। इसको आप समझ सकते हैं। देन इसके बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू आपका, आप 30% मार्क्स होना है इंटरव्यू का, जो नेट के बेसिस पे है, और 100% उसमें होंगे जो आपका 11 के बेसिस पे ले रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया। सीट एलोकेशन रूल क्या है, सीट एलोकेशन रूल जो कि आप समझ रहे हैं इसमें कि मैक्सिमम 20% सीट shall be filled by the candidate of the allied subject and remaining 80% seat shall be filled by candidate and main discipline। means main discipline का 80% सीट जो है वो फिल किया जाएगा, एंड 20% मैक्सिमम सीट अलाइड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अलाइड जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं उस पे अपना यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे सीट फिल होंगी। तो उसको आप समझ गए हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन का क्या है, तो सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन ये आपको डेट दे रखी है। द प्रोसेस फॉर सेकेंड साइकिल ऑफ एडमिशन विल कमेंस फ्रॉम 12 फरवरी 2026। ठीक है, अभी फर्स्ट साइकिल ऑफ एडमिशन चल रहा है। हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप इसका कैसे क्या है कि आप वेबसाइट में जाएंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई वहां पे करेंगे तो वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का 600, एंड SC ST एंड PWBD का है यहाँ पे 300। ये आपका एप्लीकेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फैकल्टी हैं, कौन कौन सी फैकल्टी हैं, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें सीट्स कितनी है, क्या सब्जेक्ट कोड है, वो सारी चीज लिखा हुआ है। एंड मेन डिसिप्लिन क्या है एंड एलाइड डिसिप्लिन क्या है, वो आपको
यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसका आप देख रहे होंगे कि इसका क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है एंड सब्जेक्ट कोड क्या है। ये आपको फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपको डालना होगा, इसलिए ये सब्जेक्ट कोड यहाँ से देख के आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में अप्लाई करेंगे, उसके सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं। उसी उसी प्रकार यहाँ पे सीट है, सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट कोड 740 है। मोड है जेआरएफ नेट एंड नेट के बेसिस पे, तो जेआरएफ की जो सीट है वो इसमें 0 है, एंड नेट के बेसिस पे 8 सीट है, एंड टोटल 8 सीट है, जिसमें कि यूआर का 3 सीट है, ओबीसी का 2 सीट है। इस प्रकार इसमें सीट का जो है वो सीट मैट्रिक्स दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में नेट के बेसिस पे 10 सीट है। ऐसे ही एस सी ओ बी सी एंड जनरल का इस तरीके से यहाँ पे यूआर का दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटोमोलॉजी का इसमें 9 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये दिया हुआ है आपका 3 सीट है इसमें, एंड इंजीनियरिंग का 3 सीट है। इसमें जेआरएफ का सीट 0 0 है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 5 सीट है। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 5 सीट है, जिसमें कि जेआरएफ का एक भी सीट नहीं है। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी में है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका 5 सीट है, एंड सॉइल साइंस में 12 सीट है। ये आपका एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, देन इसके नीचे सीट, जो सीट मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का कितना सीट है, तो इसमें इंडियन लैंग्वेज का नहीं है, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसका 20 सीट है, जेआरएफ से 18 सीट है, टोटल यहाँ पे 38 सीट है। ये आपका सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ यहाँ पे हमने देखा आर्ट्स का, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। ऐसे ही सारे का आपका कोड, सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जितना भी सीट मैट्रिक्स है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस, ये आप जिसमें जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उस फैकल्टी का सीट कितना है और कौन से सब्जेक्ट कोड क्या है उसका, वो सब आप देख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नीचे जब हम और आएंगे तो ये फैकल्टी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है। क्या है एडमिशन शेड्यूल? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका 3/12/2025 से, ये है आपका 16/12/25 तक, मीन्स 16 तारीख तक इसका है। एंड करेक्शन विंडो है आपका 17/12/2025। एंड कॉल लेटर इशू होगा 20/12/2025 से 24/12/2025। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा 5/1/2026 से 16/1/2026, मीन्स जनवरी में इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। एंड रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट एंड ऑफर लेटर एंड ये सब फीस सबमिशन होगा आपका 24 जनवरी से 5 फरवरी तक। ये आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट है 10 फरवरी 2026। ये आपकी डेट है जो इम्पोर्टेंट डेट है जिसपे आप अपना एडमिशन वो सारी चीज यहाँ पे करेंगे। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, सोशल साइंस का, मेडिसिन का, आयुर्वेदा का एंड साइंस का, ये एडमिशन शेड्यूल है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉमर्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, वेटनरी साइंस, लॉ एंड एग्रीकल्चर साइंस, विजुअल आर्ट्स, इसका जो ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी दी हुई हैं। यहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा। इस हिसाब से आज, क्योंकि आज 13 तारीख है तो आपका लास्ट इसका 16 है, तो 3 दिन आपके फॉर्म में रह गए हैं। तो इसको आप फॉर्म फिल जरूर करें। और यदि आपको एडमिशन बीएचयू में चाहिए तो ये हुआ आपका। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू का जैसे 30% मार्क्स आपको जो नेट वाले हैं एंड जेआरएफ वाले 100% मार्क्स, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है कि इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल भी बनाना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से आपका इंटरव्यू लगेगा। एंड इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अधिकतर जो आपका स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट से हुआ है और आपका जिस टॉपिक में आपका रिसर्च प्रपोजल बना हुआ है। एंड जब हम बात करें इंटरव्यू में मार्क्स की, तो जैसे कि 30% एंड 100% वो है आपका
इसका जो मार्क्स देना है 100% जो ARF वालों को और 30% नेट वालों को। तो इसमें उसका वेटेज जैसे कि आपका मार्क्स जो स्कोर है, नेट का स्कोर जो रहेगा वो जोड़ने के बाद जो 30% रहेगा उसमें से मार्क्स दिए जाते हैं। तो जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में, जैसा आप वहाँ पे बता पाएंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है आपका प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रपोजल यदि आपका अच्छा है, आप वहाँ पे प्रेजेंट अच्छा कर पा रहे हैं या आप वहाँ पे बता अच्छा पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप पहले प्रपोजल बना लें जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन जाए। और इसको डेट के क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं इसलिए इसका जल्द ही आप फॉर्म अप्लाई कर दें और इसके बाद आप प्रपोजल और ये सारी चीज़ तैयार करते रहें और अपना तैयारी करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।